फ्रेंच गवर्नमेंट हर महीने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक मॉनेटरी अलाउंस देती है या मॉनेटरी एड देती है, कुछ पैसे देती है जो वो अपने खर्चे की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मर्जी वो चाहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सनी नासिर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। In today's video, I will talk about CAF, जो कि बेसिकली एक फ्रेंच गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपको हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी रेंट की तरफ, या वो वैसे अगर किसी और चीज़ में खर्च करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको कैश अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में हर महीने मिलती है। अब CAF बेसिकली एक आप बेशक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्राइवेट रेजिडेंस में रह रहे हो या आप एक स्टूडेंट रेजिडेंस में रह रहे हो, CAF डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वो आपको उस पर पैसे देती है, लेकिन ऑब्वियसली एक रेंज है, 50 यूरो से 250 यूरो तक की रेंज है जिसमें वो पैसे आपको प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले आपके लिए एक वैलिड रेजिडेंस परमिट चाहिए होता है, उसके साथ आपका रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होता है, बैंक अकाउंट जो कि फ्रेंच बैंक अकाउंट होता है उसकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, और अदर डॉक्यूमेंट्स जिसके मैं अभी मज़ीद डिस्कस करूँगी। अब बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आ जाता है आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा उसमें आना चाहिए, एक आपने अपना वीज़ा जो है वैलिडेट करा लेना चाहिए, जैसे आप जाओगे विद इन 3 मंथ्स आपने वीज़ा वैलिडेट कराना होता है, उसका प्रूफ, उसका PDF आपको मिलता है, वो आपने दिखाना होता है। उसके साथ जो है आपका एक डॉक्यूमेंट मिलता है, अटेस्टेशन मिलती है जो कि आपके रेंटर से मिलती है, जहाँ पे आप रह रहे होते हो वहाँ पे जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है, अटेस्टेशन देता है। स्टूडेंट रेजिडेंस में बहुत आसान होता है वो मिलना, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि मुझे CAF का डॉक्यूमेंट दे दें, वो दे देते हैं। उसके साथ आपका RIB बेसिकली बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो फ्रांस वाले बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब उसका एक लूप होल है, फ्रांस में यूजुअली बैंक अकाउंट्स खोलने में बहुत टाइम लगता है, 2 महीने लग जाते हैं, मेरे 2-2.5 महीने लगे थे। उसकी जगह आप रेवोलूट अगर डाउनलोड कर लो और उसकी डिटेल्स दे दो तो वो भी एक्सेप्टेड है। उसके अलावा आपकी इनकम डिटेल्स चाहिए होती हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग एट ऑल यू हैव टू स्टिल डिक्लेयर दैट कि माई इनकम इज़ 0। उसके साथ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ योर बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आप पाकिस्तान से ट्रांसलेट करा के लेके जाओगे। इट नीड्स टू बी इन फ्रेंच, मेक श्योर ऑफ दैट बिकॉज दे ओनली एक्सेप्ट फ्रेंच बर्थ सर्टिफिकेट्स। तो मैं ये बार बार भी पिछले वीडियोस में कहती रही कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपकी ट्रांसलेशंस पूरी होनी चाहिए, और आपने बस वो प्रोवाइड कर देना है। अब आपने उसको बनाना कैसे है CAF का अकाउंट, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है caf.fr, उसकी मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आपने वहाँ पे मोर कॉम्प्ट पे क्लिक करना है, which बेसिकली मीन्स माई अकाउंट। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट 8 पे क्लिक करना है जो या चूज़ करना है, और आपने एक शॉर्ट सा फॉर्म होगा जो फिल आउट करना होगा विद ऑल योर पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आपने अपना सारे एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। उस एप्लीकेशन में क्या क्या है, उसमें हाउसिंग असिस्टेंस है, उसमें आपने बताना है कि आप किस टाइप की अकोमोडेशन रेंट आउट कर रहे हो, आपने अपनी रेंटल अमाउंट बतानी है, लीज की स्टार्ट डेट बतानी है, एड्रेस बताना है। अगेन आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है ताकि आपको पैसे उस बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर दिया करें। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। आपने फॉर्म हम जब कंप्लीट कर देंगे और उसमें वही रेंटल डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा। और आपने अगर आप नहीं अपलोड कर पा रहे या कोई मसला आ रहा है तो आप उनको पोस्ट भी कर सकते हो फिजिकली। लाइक आई मेंशन बिफोर एज वेल, फ्रांस में भी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल पेपर हार्ड कॉपीज़ का, तो वो भी हमेशा ऑप्शन अवेलेबल होती है, स्पेशली व्हेन कम्स टू गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स। उसके बाद आपने वेट करना होता है कन्फर्मेशन का। फिर आपको CAF की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगी जो आपको बताएगा आपकी एलिजिबिलिटी का, कि एंड आपको बताएगा कि आपको कितनी एड मिल सकती है। अब सो बेसिकली ये होता है कि आपको लाइक आई सेड 50 to 250 की रेंज है, तो वो हर एक का वेरी करता है। कुछ लोगों को 80 यूरोस मिलता है, कुछ को 100 मिलता है, किसी को 200 यूरोस मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द ओन सिचुएशन एंड दैट इन द ओन पर्टिकुलर केस। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगेन इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है बिकॉज द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स आर लिटिल स्लो, लेकिन आपको अगर जैसे आपने 5th of every month, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, आपने जैसे कहा आप सितंबर में जा रहे हो ना, इफ़ यू गोइंग ऑन द 1st of September, मेक श्योर कि आप 5th of September से पहले सबमिट करा दो, या अगर आप अक्टूबर में जा रहे हो तो मेक श्योर कि 5th अक्टूबर तक आपका सारा कुछ हो जाए।
क्योंकि अगर 5th के बाद होएगा तो वो महीना काउंट नहीं होएगा। जैसे अगर आपने 6 सितंबर को करा दिया तब आपको सितंबर के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अक्टूबर से मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो ये पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जब आपको मिलना स्टार्ट होंगे पैसे तो आप एलिजिबल उसी मंथ से होगे जहाँ से आपने सबमिट कराया था, तो आपको एक बड़ी अमाउंट इकट्ठे मिल सकती है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। उसके अलावा अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उसमें टाइम भी काफ़ी लग सकता है। और अपने डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक रखते रहो कि आपके अकाउंट में जाके अपने कीप ट्रैक ऑफ इट, सो दैट जल्दी जल्दी हो जाए। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रेंट एंड द लोकेशन कि आपको कितनी अमाउंट मिलेंगी। या सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, इट हेल्प्स यू, क्योंकि आपको एक तो रेंटल आपको सपोर्ट में जाती है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट एक्चुअली हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेंट। आप अपने खाने पीने के खर्चे में भी कर सकते हो, जिस तरह से आप स्पेंड करो पैसे, यू नॉट क्वेश्चन अबाउट इट एज सच। दे डोंट रियली, मतलब आपको ये पैसे मिल रहे हैं, बेसिकली आप इन अ वे कर ही रहे हो पे। If you want consultancies, contact me on Instagram. I'm here doing that right now. I'm talking to a lot of students. I'm conducting preliminary assessments right now, and then we will start applying as soon as the admissions open up. All the best. If you have any questions, comment below or reach out to me on Instagram. The link will be in the comment box. Thank you.